त्रेता युग की बात है। धरती पर अधर्म बढ़ रहा था और राक्षसों का अत्याचार चारों ओर फैल चुका था। ऐसे समय में वानरराज केसरी और माता अंजना के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह कोई साधारण बालक नहीं था, वे थे पवनपुत्र हनुमान। उनके जन्म में स्वयं वायुदेव का आशीर्वाद था, इसलिए उनमें अद्भुत बल, वेग और साहस था। बचपन से ही हनुमान जी अत्यंत चंचल और निडर थे। एक दिन उन्होंने उगते सूर्य को लाल फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उड़ान भर ली। यह देखकर देवता घबरा गए। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र चलाया, जिससे हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अपने पुत्र की यह दशा देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने प्राणवायु रोक ली। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए, अमरता, असीम बल, तेज बुद्धि और किसी भी रूप को धारण करने की शक्ति। समय बीतता गया। हनुमान जी का मिलन भगवान श्री राम से हुआ। यह मिलन केवल भेंट नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। श्री राम को देखते ही हनुमान जी ने उन्हें अपना सर्वस्व मान लिया। तभी से वे श्री राम की सेवा में लीन हो गए। जब रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया, तब श्री राम अत्यंत व्याकुल हो उठे। सीता की खोज में वानर सेना निकली। समुद्र के किनारे पहुंचकर सभी चिंतित थे कि इतना विशाल समुद्र कैसे पार किया जाए। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और एक ही छलांग में समुद्र लांघ गए। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा। उन्होंने श्री राम की अंगूठी देकर उन्हें धैर्य दिया और शीघ्र उद्धार का वचन दिया। लौटते समय हनुमान जी ने रावण की सभा में अपनी शक्ति का परिचय दिया और पूरी लंका दहन कर दी। यह दहन केवल आग का नहीं, बल्कि अहंकार और अधर्म के अंत का संकेत था। राम रावण युद्ध छिड़ा। युद्ध में जब लक्ष्मण शक्ति बाण से मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने हिमालय गए। बूटी पहचान न पाने पर उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लंका ले आए। उनके इस अद्भुत कार्य से लक्ष्मण का जीवन बच गया। अंततः रावण का वध हुआ और धर्म की विजय हुई। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाकर कहे, हनुमान, तुम्हारी भक्ति मेरे लिए अमूल्य है।